बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, हुकूमती ऐलान पर गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक 2 रोज में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद मार्कला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात, दुकानों और थड़ों को गिरा दिया गया। CDA और जिला इंतजामिया का मुश्तरका ऑपरेशन। मुजामत करने वाले अफगानियों को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन में 1126 अफराद की जांच की गई। 503 के पास किसी किस्म के कोई कागजात नहीं थे। गैर मुल्कियों को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 14 कराची में 10 अफगान बशिंदे गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पाकिस्तान के ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का SRO जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 17 इकसाम कपड़ों, गाड़ियों के टायर्स, कॉस्मेटिक, फलों और चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया पर होगा। अशिया को मुआहदे के तहत अफगानिस्तान ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अफगान मुहाजिरीन की मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। जो टाइम पीरियड दिया गया है, इसमें मजीद गुंजाइश नहीं। अगर कानून की पासदारी ना की तो सख्ती से पेश आएंगे। निगरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जुबैर की वार्निंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, सिर्फ अफगान नहीं, तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान से निकालेंगे। गैर मुल्कियों को 1 नवंबर के बाद मरहलावार निकाला जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद की इतला देने वाले का नाम राज रखा जाएगा। पाकिस्तान का कौमी टीम को भारत में भरपूर सिक्योरिटी देने का मुतालबा। मुल्की मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। पाकिस्तान की मईशत को अब सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। लीगी कायद 21 अक्टूबर को मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ की पंजाब ट्रांजिट ट्रेड एसोसिएशन के ओहदेदारान से मुलाकात। ट्रेड एसोसिएशन के ओहदेदारों से गुफ्तगू में कहते हैं, नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग की अक़लियती विंग का इजलास। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। हमजा शहबाज भी मुतहरिक हो गए। नाराज रहनुमाओं की सुलह करवा दी। हमजा शहबाज ने लाहौर के 3 साबिक अरकान असम्बली मलिक रियाज गजाली, सलीम बट और समीउल्लाह खान के दरमियान सुलह करा दी। हमजा शहबाज ने तीनों लीगी रहनुमाओं को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बुलाकर गिले शिकवे दूर कराए। हुकूमत का नैब तरमीम केस के हुक्मनामे को चैलेंज करने का फैसला। हुकूमती वकील सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम का फैसला सुनाया था। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल हुए थे। MQM के फैजाबाद धरना केस की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। वकील MQM का कहना है, राब्ता कमेटी की हिदायत पर नजर-ए-सानी कार्रवाई नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। गलत पार्किंग और गाड़ी घर में धोने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक केस में नया फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जुर्माना वासा के खजाने में जमा होगा। मुल्क में पानी का मसला इंतहाई संजीदा होता जा रहा है। स्मोक का सीजन शुरू होते ही 6 माह पहले तैयारी करना होती है। हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में इतनी क्या जल्दी है? हुकूमत का मसला समझ से बाहर है। जो काम करने वाले हैं वो हो नहीं रहे। पता नहीं मंसूबों के लिए अरबों रुपए कहां से आ रहे हैं। सारिफीन के बैंक डिपॉजिट बिल्कुल महफूज हैं। स्टेट बैंक की वजाहत। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम में
किफ़ायत सरमाया मौजूद है। किसी बैंक की इकोनॉमी की सूरत नाकामी की सूरत में रकम फ़ौरन डिपॉजिटर को दस्तयाब होती है। मरकजी बैंक के तर्जुमान कहते हैं ज़ाब्ते के तहत डिपॉजिटर की बकाया रकम निकलवाई जा सकती है। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। खाम तेल सस्ता होने पर पाकिस्तान में पेट्रोल 22, डीजल 20 रुपए सस्ता हो सकता है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $100 फी बैरल कमी पर इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 84, गल्फ मार्केट में $92 फी बैरल में फरोख्त। चीनी की कीमत विफाक नहीं, पंजाब हुकूमत मुकर्रर करेगी। विफाकी हुकूमत का चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पंजाब की हद तक प्राइस एक्ट 1977 कलअदम करार दिया जाता है। विफाक को क्या मसला है, चीनी की कीमतें सूबे तय करेंगे। सरगोदा सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर नौजवान अमानत कत्ल। मौका पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को कमराए अदालत के अंदर बंद कर दिया। सरगोदा सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर मुलजिम वकील का लिबास पहन रखा था और आसानी से सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर नौजवान को कत्ल कर दिया। इसी हवाले से सरगोदा से जानते हैं गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक वाकया सरगोदा अदालतों के अंदर पेश आया। सरेआम जज के सामने एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर मुल्ज़म रहील वल्द सलीम ने अमानत वल्द मोहम्मद इकबाल, जो कि 82 शमोली का रिहायशी था, उसने सरेआम जज के सामने बैठ मारकर मौका पर ही कत्ल कर दिया। अदालतों के बाहर नफिस सिक्योरिटी की वजह से मुल्ज़म वकील के लिबास में पिस्टल लाफे में रखकर बड़ा अदालत में दाखिल हुआ। अदालतों के मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए हैं, लेकिन मुल्ज़म कैसे पिस्टल लेकर कमरा अदालत में चला गया? इंतहाई सिक्योरिटी की गलत के बायस असला अंदर दाखिल हुआ। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुल्ज़म जब जज के सामने पेश हुआ और जज साहब को मुखातब होकर कहने लगा कि देर से इंसाफ मिलने पर मिलना भी ना मिलने के मुतरादिफ होता है। ये अल्फाज कहकर मुल्ज़म ने जज के सामने फायरिंग करके मकतूल को कत्ल कर दिया। मुल्ज़म कमरा अदालत में ही खड़ा रहा और एक बात कही कि मैं अपने मामू का बदला ले लिया है, जो कि चंद माह पहले कत्ल होने वाले भाई ने मेरे मामू का कत्ल किया था। वकूआ इल्ला मिलते ही डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान मौका पर पहुंच गए। आरपीओ सरगोदा ने डीपीओ से कत्ल के मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। थाना कैंट की पुलिस गुलाम अकबर, ये बताइएगा कि कमरा अदालत में पिस्टल का इस तरह लेकर आना सिक्योरिटी की कितनी बड़ी गफलत है और इसके हवाले से सिक्योरिटी इदारों का क्या कहना है? जी, इस पर जब हमारे सिक्योरिटी इदारों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे। ये इंतहाई गफलत से जो है ये एक असला लेकर लिफाफे में जो है वकील की है वो लिबास पहनकर अंदर बंदा दाखिल हुआ है, लेकिन वॉक थ्रू गेट के होते हुए भी ये पिस्टल अंदर चला गया है। तो डीपीओ सरगोदा साहब ने फैसल कामरान साहब ने कहा है कि पूरी इंक्वायरी जारी है, जो भी इसमें शामिल हुआ उसके खिलाफ सख्त महकमाना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट
ایک بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان میں پی ایچ اے کا اپنے ملازمین کے لیے احسن اقدام۔ تاریخ میں پہلی بار ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنے خاکروب اور ڈرائیورز کو لائسنس کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے خصوصی موبائل وین کے ذریعے لائسنس کی فراہمی جاری ہے۔ مزید اس حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کمیونیکیشن ڈپٹی ڈائریکٹر مس کرن خان اور وہاں موجود انچارج اور سینیٹری ورکرز کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں ہماری نمائندہ سرناز گل سے۔ بالکل، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی پارکنگ یارڈ میں ہم لوگ موجود ہیں اور بات کی جائے اگر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی، تو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اپنے ملازمین کے تئیں ایک احسن اقدام۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اپنے سینیٹری ورکرز، اپنے ڈرائیورز کے لیے لائسنس کی فراہمی کا سلسلے کا آغاز کر دیا۔ پولیس موبائل خدمت وین کے ذریعے لائسنس کی فراہمی کو آسان کیا جا رہا ہے اور انہیں لائسنس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شاہد یعقوب صاحب کی انسٹرکشن پر لائسنس کی جو فراہمی ہے، رجسٹریشن یہ اہلکار اور افسران کے لیے بھی لازمی کر دی گئی ہے۔ باقی بات کرتے ہیں یہاں پہ انچارج ساجد رضوی صاحب سے کہ اس کی اہمیت و ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ جو ہم نے جو لائسنس کے لیے انہوں نے ہمارے سی او صاحب نے یہاں پولیس وین کو بلایا اسپیشلی، اور جو سینیٹری ورکرز جو ہیں نا ان کو موٹر سائیکل رکشہ دیا گیا ہے۔ تو جو ہمارے پرماننٹ ڈرائیورز جو ہیں ان کے پاس تو آلریڈی وہ لائسنس تھا، تو ان سینیٹری ورکرز کے پاس جو ہے نا وہ لائسنس نہیں تھا، تو ان کو یہ لائسنس جاری کروایا ان کو اب سی او صاحب نے، ہمارے شاہد یعقوب صاحب نے۔ یہ لائسنس ہے، یہ 7 مہینے تک ویلڈ ہے۔ تو مزید بتا دیں آپ کیا پوچھنا ہے؟ اچھا، کیا سمجھتے ہیں اس لائسنسنگ کی استدار میں کارکردگی میں فرق پڑے گا ویسٹ مینجمنٹ کی کارکردگی؟ جی انہی لوگوں کو جاری کیا جا رہا ہے جو اس کے پرماننٹ، جو اس کو موٹر سائیکل کو چلانا جانتے ہیں، اس کی کیئر کرنا جانتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کی جو اقدام ہے اس کی ضرورت یا اہمیت کے بارے میں بتائیے گا، کیوں یہ ضرورت پیش آئی یہ اقدام لینے کی ہے؟ ان کی ریکویسٹ کے اوپر یہاں پر گاڑی انہوں نے مہیا کی ہے، آن دا اسپاٹ سب کو یہاں پر لرنر ایشو کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے سینٹری ورکرز بھی ہیں جو رکشہ اس کو چلا رہے ہیں، جس بیس کے اوپر ہم ان کو یہ ایشو کر رہے ہیں کہ یہ ایک رائٹ ہے، ان کے پاس لائسنس ہوگا تو یہ چیز اپنی گو تھرو کر سکیں۔ جی بالکل، یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر ہم نے سینیٹری ورکرز اور ڈرائیور سے بھی بات کی، یہاں پر انچارج سے بھی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ شاہد یعقوب جو سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے، ان کی سخت ہدایات ہیں کہ جو کمپنی کے اہلکار ہیں، جو کمپنی کے افسر ہیں، ان کی بھی لائسنس اور رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے بایو میٹرک آئی ڈی کارڈ اور لرنرز کی سہولت بھی پرووائڈ کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے ورکرز ہیں، جو کمپنی کے ملازمین ہیں، ان کی فلاح و بہبود ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، جس میں سے اس طرح کے اقدامات سے ان کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ زرناز گل۔ اور منچن آباد سے ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے منچن آباد پریس کلب کے زیر اہتمام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں محفل میلاد النبی، حمد و نعت اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہاں متعدد ایسے خوبصورت مقامات موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے محصور کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ خوبصورت سیاحتی مقامات ابھی تک سیاحوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظر سے بھی اوجھل رہے۔ سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع ریشوبینی کی اس خوبصورت سیاحتی مقام پر پہلی بار ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے۔ وہاں کے خوبصورت نظاروں کے بارے میں دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ خصوصی رپورٹ۔ چترال خیبر پختونخوا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں قدرتی حسین مناظر کے کئی ایسے مقامات بھی موجود ہیں جو ابھی تک ان ایکسپلور رہے، یعنی حکام اور سیاحوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ ان خوبصورت سیاحتی مقامات میں رشوبینی بھی شامل ہے۔ وادی بیستی میں پہاڑوں کی دامن میں سطح سمندر سے 13,000 فٹ کی بلندی پر یہ خوبصورت جگہ جنت کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں ہر طرف پہاڑوں سے صاف اور ٹھنڈے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ چشموں سے نکلی ہوئی یہ پانی ایک نہر میں بہتی ہے جس کی چوڑائی 12 فٹ ہے۔ مقامی لوگ کبھی کبھار اس نہر سے اس پار چھلانگ لگانے کے مقابلے بھی کرتے ہیں۔ رشوبینی مقامی لوگوں کی گرمائی چراگاہ تھا جہاں یہ لوگ اپنے بیل گائے چرانے کے لیے لاتے تھے۔ اس خوبصورت پکنک سپاٹ میں ہر طرف گھاس نکلی ہوئے ہیں
اور یہ چمن ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سبز قالین بچھایا ہو۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیاحت کا یہ دلچسپ اور خوبصورت جگہ ابھی تک حکام کے ساتھ ساتھ میڈیا کی نظروں سے بھی اوجھل رہا۔ ہمارا ٹیم کسی بھی میڈیا کی جانب سے اس علاقے میں پہلا ٹیم تھا جو اتنی اونچائی پر پہنچ گئی۔ مقامی لوگوں نے ہماری ٹیم کا بے حد شکریہ ادا کیا جو پہلی بار اس خوبصورت منظر کو منظریام پہ لا رہا۔ جو علاقے جو ہم کھڑے ہیں اس کا نام رشوبینی ہے۔ یہ آرکاری بیستی کا ایک علاقہ ہے۔ یہ تقریباً سطح سمندر سے 13,000 فٹ بلندی پر ہے۔ یہ ہم پہلے میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ادھر آئے ہیں اور اس خوبصورت جگہ کو اور دکھا رہے ہیں۔ یہ ہم حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ادھر سیاحوں کے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے، لہٰذا ادھر اگر سیاح آ گیا تو ہمارے لیے بھی اور حکومت پاکستان کے لیے بھی ایک خوش آئند بات ہوگا۔ بیستی کے لوگ گرمیوں میں پکنک منانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، مگر اب زمرد کی کان میں کام کرنے والے غیر مقامی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ان کی خواتین یہاں نہیں آتی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر یہاں آتے ہوئے راستہ پہاڑی پر چڑھ کر نیچے سارا منظر صاف نظر آتا ہے۔ راستے میں ہر طرف ہریالی اور صاف پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ ماضی میں یہاں مارخور، آئی بیکس، تیتر اور دیگر جنگلی حیات کافی تعداد میں موجود تھے، مگر معدنیات نکالنے کے لیے ان پہاڑوں میں بارود سے بلاسٹنگ یعنی دھماکہ کرنے سے اب وہ جنگلی حیات ناپید ہو چکے۔ بیستی کے لوگوں کا اگر مئی چراگاہ ہے تو دوسری جانب ایک بہترین اور خوبصورت سیاحتی مقام بھی ہے، مگر بدقسمتی سے حکام کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ علاقہ ترقی نہیں کر سکا اور یہاں پہ سیاح نہیں آتے۔ مقامی لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ سیاحت کو ترقی دینے کے دعویدار اداروں سے پرزور مطالبے کرتے ہیں کہ اس علاقے کو بھی اس پہ توجہ دی جائے، یہاں پہ سیاحت کو فروغ دیا جائے تاکہ سیاحت ترقی کر کے یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے۔ احمد فاروقی، SVP نیوز، چترال۔ جی بہت شکریہ گل حماد فاروقی، آپ ہمیں چترال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور شیخوپورہ کے علاقہ شرف پور شریف کے گاؤں بھلیاں کلاں کے مکین بنیادی ضروریاتی زندگی کی سہولیات سے محروم۔ اہلیان گاؤں کا احتجاج گاؤں بھلیاں والی کلاں جو تقریباً 50 سے زائد گھروں پر مشتمل ہے اور جس کی آبادی تقریباً 500 سے زائد افراد پر مشتمل ہے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک ضرورت زندگی کی تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ گاؤں میں نہ ہی پختہ گلی ہے اور نہ ہی نکاسی آب کا کوئی سلسلہ۔ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے یہاں کوئی بھی سرکاری اسکول نہیں۔ گاؤں کے مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور DC شیخوپورہ سے مطالبہ کیا ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ خانیوال میں خوردنی تیل کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے اس کی درآمد پر سالانہ کثیر زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے خوردنی تیل پر اٹھنے والی درآمدی اخراجات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خانیوال سے دیکھتے ہیں بیورو چیف وینس نیوز عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔ صوبہ پنجاب میں رواں سال رجسٹرڈ کاشتکاروں کو کنولا کی کاشت پر 5,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ایک کاشتکار زیادہ سے زیادہ 20 ایکڑ تک سبسڈی حاصل کرنے کا اہل ہوگا۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نمائشی پلاٹ بھی لگائے جا رہے ہیں، جس کے لیے زرعی مداخل کی مد میں کاشتکاروں کو 20,000 روپے فی ایکڑ مالی معاونت دی جائے گی۔ خوردنی تیل کی درآمد پر خرچ ہونے والے زر مبادلہ کو کم کرنے کے لیے خوردنی تیل کی ملکی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ محکمہ زراعت حکومت پنجاب کی بہتر حکمت عملی اور تیل دار فصلات پر دی جانے والی سبسڈی اچھی پیداوار کی حامل اقسام کی ترویج اور بہتر قیمت فروخت کی وجہ سے حالیہ برسوں میں تیل دار فصلات کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ بہتر پیداواری ٹیکنالوجی کے استعمال، ترقی زدہ اقسام کی کاشت، زرعی مداخل کی بلا تعطل فراہمی اور مارکیٹنگ کے نظام کو بہتر کر کے ان کی پیداوار میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تیل دار فصلات میں سورج مکھی تیل، سرسوں، کینولا، توریا، رایا، تارا میرا اور السی وغیرہ شامل ہیں۔ خوردنی تیل کی درآمد پر سالانہ قریباً $4 ارب خرچ کرنے پڑتے ہیں۔
लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और सरगोदा डिवीजन में योम काश्तकारों के अलावा पैदावारी इनामी मुकाबला जात भी कराए जाएंगे। सातों डिवीजन में मजमूई तौर पर अव्वल आने वाले काश्तकार को 5 लाख रुपए और डिवीजन की सतह पर अव्वल, दोम और सोम आने वाले काश्तकारों को बिल तरतीब 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए नगद इनाम दिए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अदनान रसूल, वीनस न्यूज, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और कबीरवाला में रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही बरकतों की महक, रहमतों की बारिश और फिजा में खुशबू का एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है कि इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद गर्ज के कायनात की तमाम मखलूक़ात ज़रूरत पड़ रही हैं और सरवर कायनात नूर मुजस्सिम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रही हैं। इसी महीने की निस्बत से कबीरवाला पब्लिक स्कूल कबीरवाला के जूनियर विंग में महफिल नात व करात का इनेकाद किया गया। तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सलाम दरूदों का तोहफा पेश किया। तलावत कलाम पाक की सादत फैजुल हसन, अब्दुल बासित और दीगर ने हासिल की। इसके बाद नातिया कलाम का आगाज़ हुआ। हुमैजा, बिरिया, अरफा, हिफ्सा, हबीब, जैनब और दीगर ने नातिया इशार पढ़कर ऐसा समा बांधा कि पूरा पिंडाल दरूद सलाम से गूंज उठा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान में उस्ताद का मर्तबा बहुत बड़ा होता है। माँ बाप के बाद उस्ताद का दर्जा दूसरे नंबर पर आता है। उस्ताद वो जौहरी है जो हम जैसे पत्थर को इल्म के जरिए तराश कर हीरा बना देता है। आज न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल मुल्तान में तालिबात ने प्रिंसिपल चौधरी मुनीर शाकिर को टीचर्स डे पर सरप्राइज दिया। तलबा और तालिबात ने तमाम टीचर्स को चॉकलेट, फूल और कार्ड के साथ टीचर डे विश किया। तालिबात ने प्रिंसिपल और टीचर के साथ मिलकर आज के दिन केक भी काटा और इस दिन को यादगार बनाया। इस हवाले से मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी आज टीचर डे मनाया जा रहा है। हम इस टाइम एक ऑक्सफोर्ड स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों ने आज टीचर डे मनाया है। मजीद उन बच्चों से बात करते हैं इस दिन की अहमियत के हवाले से, उनका क्या कहना है। क्या देखती हैं आप, कौन सी क्लास में हैं और आज आप इस टीचर डे के हवाले से क्या कहेंगे? मैं 9th क्लास में हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम जो कामयाबी हासिल करते हैं वो हमारे टीचर्स की बदौलत ही होती है। और जो भी डॉक्टर बने, जो भी बनना होता है वो हमारे टीचर्स ही हमें बनाते हैं। और उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और उनके लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूँगी। हमारी दर्सगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। ये पस्ती को बुलंदी बख्शते हैं अपने कंधों की, इन्हीं की खोज से सभी नामवर ईजाद होते हैं। थैंक यू ऑल टीचर्स फॉर एवरीथिंग। जी आज टीचर डे के हवाले से हम मज़ीद बच्चों से भी बात करेंगे। आज की दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहेंगे टीचर के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। हम जो भी बनते हैं वो सिर्फ टीचर की बदौलत ही बनते हैं और हम इस बदौलत जो भी हैं वो सिर्फ टीचर्स की वजह से हैं। मैं टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू टीचर्स। मेरा नाम आतिका है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने यहीं से ही तालीम हासिल किया है और अब यहीं पे मैं टीचिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं और इन स्टूडेंट्स ने मुझे आज बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ टीचर। आई वांट टू थैंक माई ऑल टीचर्स हु मेक मी एबल फॉर ऑल दिस। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज बच्चों ने बहुत अच्छे से हम लोगों को विश किया, हैप्पी टीचर्स डे बहुत अच्छे से इन लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसके अलावा मैं इसी स्कूल में पढ़ी, इसी स्कूल में मैंने पढ़ाया, तो मैंने अपने सर चौधरी मुनीर शाकिर साहब से बहुत कुछ सीखा, जो इस स्कूल के ऑनर भी हैं और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसी में पढ़ा रहे हैं और मैं वहाँ की वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। जो जितनी आज मेरी इज़्ज़त है वो सिर्फ सर की वजह से है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज टीचर डे के हवाले से उनका इस दिन के हवाले से क्या पैगाम है? मैं अपने टीचर्स के बारे में एक शेर पेश करना चाहूँगी। लफ्ज़ फिर लफ्ज़ हैं जज्बों को समेटूं क्यों कर, लफ्ज़ फिर लफ्ज़ हैं जज्बों को समेटूं क्यों कर, कैसे कर पाऊँ मैं इजहार अकीदत आपसे।
जी बिल्कुल, आज टीचर डे के हवाले से बच्चों ने अपने टीचर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और उनका ये भी कहना था, किसी बच्चे ने शेर के ज़रिए अपने टीचर डे को मनाया और बाकी जो बच्चे हमारे, अगर कैमरामैन दिखा रहा हो तो आज ये तमाम बच्चे इस दिन की अहमियत के हवाले से मुल्तान में भी, जैसे मुल्क भर में आज का टीचर डे मनाया जा रहा है, तो मुल्तान में इन बच्चों ने अपना एक ऐसन इकदाम के हवाले से पैगाम दिया टीचर डे के हवाले से। और उनका ये कहना है कि इस दिन की अहमियत जो है हमारे लिए बहुत अहम है और इस हवाले से आज हमने टीचर डे सर को, मुनीर शाकर जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको फूल भी पेश किए और नेक ख्वाहिशात के साथ साथ उन्होंने शेर व शायरी के ज़रिए आज का पैगाम पहुँचाया। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब रुक करते हैं शेखुपुरा फैसलाबाद रोड भक्की के करीब नहर अपर चनाब पर पेट्रोलिंग पुलिस के अमला ने बरवक्त कार्रवाई करके 2 इंसानी जानों को बचा लिया। पुलिस के जराये के मुताबिक खामन के नारवा सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक खातून जवेरिया ने कमसिन बच्चे समेत नहर में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी कि पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने लेडी कांस्टेबल आमना असलम की मदद से बरवक्त कार्रवाई करके खातून और इसके कमसिन बेटे को बचा लिया और इसके वालिदैन को इतला कर दी। जवेरिया अपने वालिदैन को देखकर धाड़े मारकर रोने लगी। वालिदैन ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद शहर में 3 रोज कबल यके बाद दीगर 5 मेडिकल स्टोर्स पर डकैतियों में मुलविस 2 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। उमैर शाह और नूरुल्लाह नामी डकैती के मुलजिमान इलाका सदर बहावल नगर के रिहायशी हैं। मुलजिमान से असलहा समेत वारदातों के दौरान छीना गया मोटरसाइकिल और जेर इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई। वारदात में मुलविस बाकी 3 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीपीओ बहावल नगर सैयद अली रजा ने बराह रास्त खुद ऑपरेशन की निगरानी की, जिसके बायस इंतहाई कलील अरसा में डाकुओं की गिरफ्तारी से अहलियान मिंचनाबाद ने सुख का सांस लिया। अहम खबर शामिल करते हैं अटक से, जहां प्रिंसिपल नर्सिंग स्कूल ने इख्तियारात से तजावुज करते हुए बगैर किसी वजह और नोटिस खातून अफसर को मुलाजमत से बदतरफ कर दिया। फरवरी 2023 से तनख्वाह भी बंद कर दी गई, जबकि केस की सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर में इंक्वायरी हो रही है। महकमा हेल्थ के ऑफिसर 7 माह गुजरने के बाद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा है। मैं पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल में बतौर ANS काम कर रही थी। 2020 में मैं BPSC के थ्रू रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंट हुई। तकरीबन 2 साल मैंने DHQ अटक में सर्व किया। उसके बाद मैंने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई, जिसका बेसिकली पर्पज़ ये था कि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाह रही थी, इसलिए मेरी ट्रांसफ़र पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल में हो गई। मैं स्टडीज़ प्रॉपर NOC लेने के बाद कंटिन्यू कर रही थी और एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे स्कूल से 1 बजे के करीब स्ट्रक ऑफ कर दिया, जिसके रीजंस मुझे भी मालूम नहीं है कि मुझे क्यों निकाला गया। इसके पीछे क्या वजूहात थी मुझे निकालने के पीछे, मुझे नहीं मालूम। और वेरी नेक्स्ट डे मुझे स्पेशलाइज में रिपोर्ट करने को कहा और मैंने 23 फरवरी को न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करते हैं कच्चाखू से। हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब कच्चाखू के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंटर डिपार्टमेंट कराची में गोल्ड मेडल जीतने वाले 5 स्टार गाजी बॉक्सिंग क्लब कच्चाखू चक 23 साल के नौजवान नसीरुल्लाह खान का कच्चाखू पहुंचने पर इस्तकबाल किया और इन्हें पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर अवामी प्रेस क्लब के सदर मलिक बिलाल खान ने शील्ड पेश की। अवामी प्रेस क्लब के चेयरमैन हाकिम खान की तरफ से बॉक्सिंग किट भी पेश की गई। इस मौका पर पाक इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल के मरकजी सदर के तर्जुमान कासिम जावेद खान और अवामी प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर नईब खान कमांडो, नायब सदर राशिद कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी 5 अक्टूबर को उस्ताज़ा की असमत के एतराफ़ में आलमी दिन वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 5 अक्टूबर 1994 को ये दिन पहली मरतबा मनाया गया था। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से, जो कि इस वक्त सरकारी स्कूल में उस्ताज़ा और तालिब इल्मों के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, आज के दिन उस्ताज़ा कैसे मना रहे हैं?
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी 5 अक्टूबर के हवाले से आज टीचर्स डे जो है बड़े जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मैं ऐसे ही एक सरकारी हाई स्कूल में मौजूद हूँ और कुछ टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी सर, आज बताएं कि आज 5 अक्टूबर है और आज बच्चों का जो है वो टीचर्स डे जो है वो मना रहे हैं। पूरे मुल्क में जो है वो मनाया जा रहा है। स्कूल में जो बच्चों ने आज टीचर्स डे मनाया, आपको कार्ड तकसीम किए हैं, केक काटे गए हैं, तो आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप गवर्नमेंट MC हाई स्कूल इस्तिकलालाबाद सरगोदा में मौजूद हैं। ये भी एक सरकारी इदारा है जहाँ पे बच्चों की तादाद 1600 है। टीचर्स डे के हवाले से मैं सबसे पहले तो कहूँगा तो अजीम टीचर जो हैं हमारे, जो अजीम उस्ताद हैं, पूरी कायनात के उस्ताद हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमें ये फ़ख्र है कि हम पैगम्बराना पेशे से मुंसलिक हैं और बच्चों को इस हवाले से हम और भी टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बताएं कि आज 5 अक्टूबर के हवाले से टीचर्स डे जो है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, तो आज आपके स्कूल में भी मनाया गया, आप इस हवाले से क्या कहना? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया कि वो मेरा उस्ताद है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टीचर है उसकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बच्चों को पढ़ाने में। और दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं उनको कौम का ममार कहा जाता है। बेसिकली दीज आर द नेशन बिल्डर्स। नेशन को बनाने वाले ये टीचर्स ही हैं। कार्ड भी तकसीम किए हैं टीचर्स को, तो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं। जी बेटा बताएं कि आज का दिन जो है वो आप मना रहे हैं, कार्ड लेके आए हैं, केक काटा है आपने उस्तादों के लिए, टीचर्स डे मनाया जा रहा है, आप इस हवाले से क्या? जी आज 5 अक्टूबर है कि नाम है, टीचरों का डे है। आज इनके लिए केक और कार्ड दिए हैं इनको। ये उस्ताद हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत तलीम सिखाते हैं। हमें चाहिए कि हम अच्छा से पढ़ें और सारे घर वालों के लिए एक रहनुमा का चश्मा बने। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बच्चे की भी बात सुनी, टीचर्स की भी आपने बात सुनी, इसी तरह ऐसे ही है कि जब उस्ताद मोहतरम बच्चे को अलग से अल्लाह और बे से जो है बिस्मिल्लाह लिखना सिखाता है, तो इसी तरह जो इन बच्चों की तालीम का बाकायदा जो है उस्तादों का यही कि बच्चों का ये भी कहना है कि उस्तादों का एहतराम करना चाहिए। और इसी तरह जो है आज का दिन हम बड़ी जो है वो जो से मना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।